सरस्वती के 2 बेटे थे और दोनों ही बाहर नौकरी करते थे। सरस्वती की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, जिसके चलते वह अपने दोनों बेटों को फोन करके घर पर बुलाती है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों शहर जाकर बैठे हो, यहाँ मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे पिताजी भी बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन। तुम दोनों वापस आ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए। माँ, आप चिंता मत करो, हम वापस घर आ रहे हैं, और यही नहीं, साथ में हम आपका ख्याल रखने वाली भी लेकर आएंगे। इतना कहकर आनंद फोन काट देता है। ये सुनकर सरस्वती को ऐसा लगता है कि उसके बेटे बहुत सारा पैसा कमाकर घर पर उसके लिए नौकरानी लेकर आ रहे हैं। सरस्वती कुछ दिन तक दवाई खाकर गुजारा करती है। कुछ दिन बाद उसके दोनों बेटे गांव में अपने घर वापस आते हैं। माँ, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे बेटे आ गए हैं। माँ, रवि के आवाज लगाने पर सरस्वती दरवाजा खोलने के लिए आती है। दरवाजे पर वह अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे, तुम दोनों आ गए, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले। तुम दोनों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। शहर जाकर तुम अपनी माँ को ही भूल गए। माँ, आप बुलाओ और आपके बेटे ना आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। माँ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है नजर आ रही, क्या हुआ था आपको? अरे हाँ, ये सब तो मैं मजाक कर रही थी, तुम दोनों को बुलाना जो था। ये सुनते ही आनंद और रवि हैरान हो जाते हैं। तभी उनके साथ 2 लड़कियां और होती हैं, जिन्हें देखकर सरस्वती अपने दोनों बेटों से कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों मेरे लिए एक ही नौकरानी लेकर आने वाले हो, लेकिन तुम तो 2 नौकरानी लेकर आए हो। ये क्या बोल रही हो माँ जी, हम नौकरानी नहीं बल्कि आपकी बहुएं हैं। हाँ माँ जी, अब से हम आपकी सेवा करेंगे और आपको कुछ होने नहीं देंगे। अंजलि के ये कहने पर उषा उसकी तरफ देख रही होती है, लेकिन ये सब सुनते ही सरस्वती अपने दोनों बेटों को कहती है, तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? माँ, दरअसल हुआ ये है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, बताने का समय ही नहीं मिला। तुम दोनों ने मेरे सपनों पर पानी ही फेर दिया। क्या क्या नहीं सोचा था कि तुम दोनों की शादी के लिए और तुम अपनी पसंद की बहू लेकर घर पर आ गए। माँ जी, हम इतनी बुरी भी नहीं हैं। माँ जी, हमें घर के सारे काम काज से लेकर खाना तक बनाना आता है, आप हमसे दुखी नहीं होंगी। उषा की ये बात सुनकर सरस्वती चुप हो जाती है। चलिए माँ जी, आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गई हैं, आपका तनिक सर ही दबा देते हैं हम। मेरे बेटे ने तो कमाल ही कर दिया, एक बंगाली तो एक बिहारी बहू लेकर आए हैं और मेरे लिए। खैर, अब क्या ही कर सकती हूँ, शादी तो तुम दोनों कर ही चुके हो। जाओ बहू, जाकर सभी के लिए चाय बना कर ले आओ। अब बहू आ ही गई है तो बहू के हाथ की चाय ही पी लेती हूँ। सरस्वती के कहने पर उषा और अंजलि दोनों ही रसोई में जाती हैं, जहां वे दोनों मिलकर चाय बनाती हैं। लेकिन अंजलि उषा को देख रही होती है और उषा अंजलि को। दोनों ही अलग अलग स्टेट की थी और दोनों के बात करने का तरीका भी बहुत अलग था। अरे, ये क्या, ऐसी कौन चाय बनाता है? हमारे गांव में ऐसी चाय नहीं बनती है। हमारे बिहार में तो ऐसे ही चाय बनती है, और तुम देखना, जो माँ जी को हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद आएगी। तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? अरे, हमारे बिहार में हम करके बात करने की आदत होती है, इसलिए हम हर बात में हम का इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर उषा चुप हो जाती है, जिसके बाद अंजलि सभी को चाय पिलाती है। उसकी चाय की सरस्वती तारीफ करती है। चलो अच्छा है, चाय तो अच्छी बनाई है तुम दोनों ने। अब देखते हैं रात के खाने में क्या बनाओगी। चाय पीने के बाद सरस्वती अपने बेटे को उनके कमरे में जाने के लिए कह देती है और खुद भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को सरस्वती अपने कमरे से बाहर आती है और दोनों बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। उषा, अंजलि, कहाँ हो तुम दोनों? अरे जल्दी से आओ। हाँ माँ जी, बोलिए। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया हमें? जाओ, खाने में कुछ बना लो, जो भी सामान तुम्हें चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हें सब्जी मंडी से लाकर दे दूंगी। सरस्वती के इतना कहने के बाद उषा और अंजलि दोनों ही अपने अपने खाने की लिस्ट बनाकर सरस्वती को दे देती हैं। लिस्ट बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी होती है। सरस्वती उस लिस्ट को बाजार में लेकर जाती है और लिस्ट के हिसाब से सारा सामान अलग अलग करवाकर अपनी दोनों बहू को लाकर दे देती है। ये रहा तुम्हारा और ये रहा तुम्हारा सामान, तुम दोनों जाकर खाना बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। सरस्वती इतना कहकर अपने कमरे में आ जाती है, जिसके बाद दोनों बहू रसोई में पहुंच जाती हैं और अपना अपना खाना बनाना शुरू करती हैं। इधर उषा सामान में से मछली निकालती है और उसे साफ करने लगती है, जिसे देखकर अंजलि कहती है, ये भगवान, ये तुम क्या बना रही हो? रसोई में मछली? अरे मछली कौन खाता है? माँ जी को पता लगेगा तो वो ये सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देंगी।
तुमको ये किसने बोला कि माँ जी नॉनवेज नहीं खाती? अरे माँ जी नॉनवेज खाती हैं, तभी तो मैं बना रही हूँ। ये सब मुझे आनंद ने बताया था। तुम अपना खाना बनाओ ना। उषा उधर मछली बनाते रहती है और इधर अंजलि दाल चावल बनाना शुरू करती है, लेकिन अंजलि को मछली में से बहुत गंदी बदबू आती है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसकी बदबू सूंघ सूंघ कर ही मर जाऊंगी। अगर इतनी ही दिक्कत है मेरी मछली से तो एक काम करो, बाहर ही चली जाओ। जब मेरा काम हो जाएगा तो तुम आ जाना। ठीक ही बोल रही हो, यहाँ बदबू में मरने से अच्छा है कि मैं बाहर ही चली जाऊं। अंजलि बाहर आ जाती है। इधर अंजलि ने चावल तो बना दिए थे, लेकिन उसकी दाल बनानी रह गई थी। लेकिन उषा जब अंजलि के बने हुए चावल देखती है तो वो एक थाली में उसके बनाए हुए चावल परोसकर और अपनी मछली उसके ऊपर डालकर अपनी सास को देने के लिए रसोई में चली जाती है। जब अंजलि रसोई में आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ मछली की बदबू फैली होती है और रसोई में भी गंदगी होती है। हे भगवान, ये क्या हाल मचा कर गई है मेरी जेठानी रसोई का। अब मैं से क्या ही बोलूं। अंजलि रसोई साफ करके वहां दाल बनाना शुरू करती है। दाल बनाने के बाद जब वह कढ़ाई में चावल देती है तो चावल होते ही नहीं है। अरे ये क्या, मैं तो चावल बनाई थी, चावल कहाँ गायब हो गए? अंजलि को कुछ समझ नहीं आता। इसके चलते वो दोबारा चावल बनाती है और दाल चावल परोस कर डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए लेकर जाती है, जहां वो देखती है कि उषा ने उसके बनाए हुए चावलों पर ही मछली डालकर अपनी सास को दिया है और अपने पति को भी। बहू, तूने तो बहुत स्वादिष्ट मछली चावल बनाए हैं, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खाना तो सच में लाजवाब बना है। अरे अंजलि, क्या हुआ? तुम अपना बनाया हुआ खाना नहीं परोसोगी क्या? रवि के कहने पर अंजलि सभी को दाल चावल परोसती है। दाल चावल खाने के बाद सब अंजलि की भी तारीफ करने लगते हैं। दाल चावल भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। चलो, मेरी बहू अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। सभी खुशी खुशी खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन सबके जाने के बाद देवरानी अपनी जेठानी से कहती है, देखो जेठानी जी, आज के बाद मेरे बनाए हुए चावल कभी मत लेना। अगर चावल खाने हैं तो खुद ही बना लेना। ओहो, अभी एक दिन नहीं हुआ और देवरानी जेठानी की तरह लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया तुमने। अरे कम से कम एक दिन का इंतजार ही कर लेती। देखो जेठानी जी, मुझे मछली बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर आपको मछली पसंद है तो अपनी मछली के लिए चावल भी खुद ही बना लिया करो। अरे हाँ हाँ, बना लिया करूंगी। अब ये लड़ाई सुबह शाम शुरू हो जाती है। उषा को मछली बहुत पसंद थी, इसलिए जब भी खाना बनाती तो मछली ही बनाती। और यहाँ बिहार से आई अंजलि को दाल भात बहुत पसंद थे, इसलिए वो हमेशा दाल चावल ही बनाया करती थी। वैसे तो घर वालों को 2 तरह की वैरायटीज मिल रही थी, लेकिन रोजाना दाल चावल मछली चावल खा खाकर सभी बोर हो चुके थे। यही नहीं, रोजाना दाल चावल और मछली चावल के पीछे दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई भी होती थी। आपने फिर से मेरे चावल ले लिए। अरे कितनी बदबू आती है इस मछली में से, और आप हमेशा ये मछली मेरे बनाने से पहले ही बनाती हो और फिर रसोई भी साफ नहीं करती हो। हाँ, लिए हैं तो क्या हुआ, और रसोई तो एक ही बार साफ होगी ना, बार बार थोड़ी होगी। तुम पहले बना लो, उसके बाद मैं कर दूंगी। इतनी गंदी बदबू में खड़े होकर मैं कैसे बनाऊंगी अपने दाल चावल? आज पहले खाना मैं बनाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज खाना पहले मैं बनाऊंगी, तुम नहीं बनाओगी। इस तरह दोनों अड़ जाती हैं। उनके इस महासंग्राम की वजह से आनंद और रवि दोनों भूखे रह जाते हैं, साथ में सरस्वती भी, जिसकी वजह से सरस्वती को गुस्सा आता है और वह अपनी दोनों बहुओं से कहती है, रोजाना तुम्हारी मछली चावल और दाल चावल के ऊपर लड़ाई होती है। आज के बाद इस घर में ना तो मछली चावल बनेंगे ना ही दाल चावल बनेंगे, फिर चाहे किसी को कितने भी पसंद क्यों ना हो। जो मैं कहूंगी खाना वही बनेगा और दोनों को मिलकर बनाना पड़ेगा। अपनी सास के लिए इस फैसले से दोनों पीछे हट नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी सास की बात मान लेती हैं। सरस्वती जब जो कहती घर में अब वही बनने लगता। वह कभी कभी दाल चावल भी बनवा लेती तो कभी मछली चावल भी बनवा लेती। इसी के चलते अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मछली चावल या फिर दाल चावल? और हमारी कौन सी बहू आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कौन से शहर से हैं, ये कहानी देख रहे हैं, और कौन सी डिश आपके शहर की फेमस है, कमेंट में जरूर बताएं।